टू टुडेज वीडियो। आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बिग प्लेयर्स को कैसे फॉलो किया जाता है। तो स्क्रीन पे जो अभी आप देख रहे हो ये अदानी एंटरप्राइजेस का चार्ट है। ये मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बड़ी कैंडल जो भी आपको दिख रही है, आपको क्या लगता है ये वाली जो कैंडल है ये कोई भी स्मॉल प्लेयर जैसे रिटेलर्स और ये लोग नहीं बना सकते। ये वाली जो कैंडल है ये वाली हो गई, इसके बाद वाली कैंडल हो गई, ये स्मॉल प्लेयर्स नहीं बना सकते। ये बड़े FII और DII जो हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वो बनाते हैं ये कैंडल। तो इन कैंडल्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है। वो कैसे हो सकता है वो मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज ये स्टार्टिंग में जब ये अदानी एंटरप्राइज यहाँ टॉप पे था तो ये कोई रेड कैंडल बनी थी बड़ी, वीकली कैंडल के हिसाब से आजू बाजू अगर आप देखोगे तो उन कैंडल से बड़ी कैंडल है। इसको मैं मार्क करके रख लेता हूँ। अब मुझे पता नहीं है आगे फॉल आएगा नहीं आएगा, ये मैंने मार्क कर ली। सपोज उस टाइम पे मार्क कर ली, उसके बाद मार्केट गिर गया, ये फॉल भी मैं कैप्चर नहीं कर पाया। तो फ्यूचर में मैं क्या कर सकता हूँ, इस कैंडल को मैंने मार्क करके रख लिया। जब भी इस कैंडल में कभी भी ये चार्ट एंटर करेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ये फर्स्ट टाइम पे इसको क्रॉस करके नहीं जा सकता, ये दोबारा से एक फॉल आएगा। इसमें एंट्री एग्जिट कैसे हो सकता है ये भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। सपोज ये वीकली चार्ट है, आपने ये मार्क करके रखी हुई थी और ये काफ़ी गिर गया यहाँ से, उसके बाद इसको कई महीने लगे यहाँ तक आने में। उसके बाद अगर हम डेली में देखेंगे, डेली में जब भी ये यहाँ इस पॉइंट पे आया है तो ये यहाँ पे गैप अप खुला होगा, गैप अप खुला, उसके बाद नेगेटिव कैंडल बनी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही 3 बजने वाले होते हैं शाम के, 3 सवा 3 बजे जब मार्केट क्लोज होने को होती है उस टाइम पे हम जाके देखेंगे ओके ये हमारे इस जोन में आ गया है और रेड कैंडल बना रहा है। तो यहाँ पे हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, कोई भी हम कॉल शॉर्ट कर सकते हैं या फ्यूचर में इसको सेल कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है। ये आप सिनेरियो को ध्यान में रखिए। बिग प्लेयर्स को फॉलो करने का यही फ़ायदा होता है। बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट जो भी हों अगर आप उनको फॉलो करते चलोगे तो डेफिनेटली आपके अकाउंट में प्रॉफिट होंगे। ये एक एग्जांपल था अदानी एंटरप्राइजेस का। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं इंडस टावर का। ये अगर आप देखोगे तो ये इंडस टावर का चार्ट है, मंथली टाइम फ्रेम पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे इसकी कभी लिस्टिंग हुई थी 2013 में, उसके बाद मंथली टाइम फ्रेम पे ये नीचे गया और ये कप शेप बनाते हुए यहाँ से ये ऊपर गया। आप इसके हाई को, ये रिसेंट हाई जो था इसको मार्क करके रख सकते थे। जब भी इसने क्रॉस किया यहाँ पे एक एंट्री बन सकती है। ये एक प्रॉपर सेटअप है। ये अगर आप नहीं भी फॉलो करते हो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितना इसने हाई जंप लिया है। ये सारे ग्रीन कैंडल बनते गए हैं, रेड कैंडल एक भी नहीं बना, और जो बना है वो भी न्यूट्रल बना है। तो ये यहाँ आप मार्क करके रख सकते थे कि ये एक बॉटम है जहां से इंडस टावर हमेशा ऊपर गया है। आपने ये इनिशियल टाइम फ्रेम पे मार्क करके रख लिया। सपोज आप ये कैप्चर नहीं कर पाए, उसके बाद आप ये मार्क करके छोड़ दो। जब भी यहाँ आएगा तो यानी कि इसको एक पॉजिटिव मोमेंटम मिलने वाला है। यहाँ ये आया है, ये कोविड फॉल के टाइम पे आया है, उसके बाद आप यहाँ पे अगर एंट्री करते तो आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट मिलते। ये आपका अमाउंट 3 गुना हो गया होता है यहाँ से, 2.5-3 गुना, ये आप देख लेना। उसके बाद ये लेवल मार्क करके रखो। ये डिमांड एंड सप्लाई जोन का गेम है। यहाँ इसकी डिमांड जोन है, यहाँ इसकी डिमांड जोन है, तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा, ये डिमांड में रहेगा। तो बायर्स इसको किसी भी प्राइस में बाय करने के लिए रेडी हो जाएंगे। दोबारा ये 2023 में एंट्री मिली है यहाँ पे भी अगर कोई एंटर करता तो भी उसको अच्छे प्रॉफिट मिलते। तो आप ये मार्क करके रखिए, जब भी ऐसे बड़े बड़े कैंडल बनते हुए ऊपर जाए या फॉल आए तो उसको आप मार्क करके रख लीजिए। नेक्स्ट टाइम वहाँ पे आएगा तो डिमांड एंड सप्लाई का ही गेम है, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे सप्लाई है। ये अगर आप देखते हो ये क्रम्पटन का चार्ट है, यहाँ से ये बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए ऊपर गया, उसके बाद यहाँ से ये फॉल आया। तो आपको कुछ नहीं करना, ये दोनों लाइनें मार्क करके रखनी है। ये सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन है। डिमांड जोन में नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा, अब यहाँ अगर आप देखोगे तो ये इसने हायर लो बनाया, ये एक लो बना, उसके बाद ये हायर लो बना, यहाँ पे एंट्री की जा सकती थी। ये भी एक चार्ट पैटर्न होता है, ये 2 कैंडल बना के एनगल्फिंग पैटर्न बनाया, यहाँ पे एंट्री की जा सकती थी और ये आपको अच्छे प्रॉफिट मिल सकते थे यहाँ पे। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये ACC का चार्ट है। ACC में अगर आप देखोगे ये मंथली टाइम फ्रेम है, मैं इसको वीकली में दिखा देता हूँ। ये अगर आप देखोगे ना, ये बड़े बड़े कैंडल जो दिख रहे हैं, ये वाला बड़ा कैंडल, ये वाला बड़ा कैंडल,
ये स्मॉल प्लेयर्स रिटेलर्स ये नहीं बना सकते, ये बड़े प्लेयर्स ही बना सकते हैं, FII और DI। ये आपको मार्क करके रखने होते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ से मार्केट गिरा और यहाँ आ गया, उसके बाद मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे को यहाँ पे बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए। मैंने ये ऊपर वाला मार्क करके रख लिया। अभी यहाँ मेरे को दिख रहा है भी ठीक है, बड़े बड़े कैंडल बने हुए हैं, यहाँ जब भी आएगा ना तो मैं इसको सेल करूंगा, या अपने पोर्टफोलियो में ऑलरेडी होगा तो मैं इसको एग्जिट कर लूंगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे पार करके नहीं जा सकता। जब भी इतने बड़े बड़े कैंडल बन के कोई फॉल आता है ना, तो ये दूसरी बार जब यहाँ आया तो मैं इसको शॉर्ट करने का सोचूंगा, या फ्यूचर में शॉर्ट करूंगा, या कॉल सेल करूंगा, या फिर अपनी कोई पोजीशन इक्विटी मिली होगी तो मैं इसको प्रॉफिट बुकिंग के साथ इसको निकालना प्रीफर करूंगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जैसे डीविस लैब का। ये देखते हैं हम मंथली टाइम फ्रेम पे। ये अगर आप देखोगे तो ये जून के बाद, ये जुलाई अगस्त के आसपास यहाँ ये बड़ी बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद ये गैप अप होके खुला और उसके बाद ये ऊपर ही चला गया। मतलब ये अगर किसी के हाथ में कैप्चर नहीं आया है तो ये इस जोन को मार्क करके रख लेना है। ये इस जोन से यहाँ ये बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए गया है, और जब भी इस जोन पे आया है ना, जैसे ये उसके बाद 23 में यहाँ पे आया, उसके बाद मेरे को यहाँ कहीं बाइंग का प्लान करना चाहिए था, क्योंकि मेरे को ये पता होना चाहिए कि पास्ट में जब भी ये यहाँ पे था तो ये डिमांड जोन था, यहाँ बायर्स किसी भी प्राइस पे इसको परचेज करने के लिए रेडी हो गए थे। तो बायर्स की मेंटेलिटी वही रहती है हमेशा। अगर मैं आज आपको बोलूँ कि गोल्ड आपको 5,000 रुपये तोले या 50,000 रुपये तोले मिल रहा है, जो कि आज की डेट में 80,000 रुपीज़ पर तोला या 10 ग्राम मिल रहा है, तो अगर आज 50,000 रुपये तोले मिलने लग जाए तो आप सब लोग परचेज कर लेंगे। एटलीस्ट आपके घर के जो बड़े होंगे वो तो परचेज कर लेंगे, उनको पता है कि ये दोबारा नहीं आएंगे ये भाव। तो मार्केट में सिमिलर मेंटेलिटी चलती है। एक बार जहां कोई भी डिमांड जोन बन गया है, वहां दोबारा प्राइस आएगा तो वहां से दोबारा डिमांड क्रिएट होगी। सपोज यहाँ किसी ने एंट्री नहीं की होती 2020 में, और यहाँ आके 2023 में दोबारा एंट्री करता, तो भी उसका कैपिटल ट्रिपल हो गया होता। तो ये आज का मैंने शॉर्ट में बताया है आपको कि आपको बिग प्लेयर्स को फॉलो कैसे करना है, और ये मैंने वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे बताया। ये हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। अगर आप डेली में भी जाओगे, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ ये कोई गैप क्रिएट हुआ था, यानी कि यहाँ प्राइस जिस दिन भी ओपन हुआ उसके बाद यहाँ से गिर गया मार्केट और ये गिरता चला गया। ये बड़े बड़े कैंडल्स बने हुए हैं यहाँ पे, अगर आप देखते हो तो मैं इस जोन को मार्क करके रख लूंगा। ये जो गैप क्रिएट हुआ इस जोन को मैं मार्क करके रख लूंगा। यहाँ जब भी आएगा तो मैं इसको बाय करने का ना सोच के मैं यही प्लान करूंगा कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ से मार्केट गिरा था। तो ये अगर आप देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम है, यहाँ जब भी आया है इसी ये जो गैप था इसको फिल किया, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े कैंडल्स दोबारा से बने हैं, और ये पूरा वहीं पे गिर गया जहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो ये आप मार्क करके रख सकते हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ओके बाय, थैंक यू।